स्टूडेंट्स बेटा अब हम कर रहे हैं प्रेफरेंस टूवर्ड्स रिस्क वाला टॉपिक। ये कौन से चैप्टर का है? ये है जो चॉइस इन्वॉल्विंग रिस्क वाला। चॉइस ऑफ इन्वॉल्विंग रिस्क के में हमने 4 चीज़ें करनी थी ना, डिस्क्राइबिंग रिस्क, प्रेफरेंस टूवर्ड्स रिस्क, रिड्यूसिंग रिस्क एंड डिमांड फॉर रिस्की एसेट्स। पिछले लेक्चर में हमने प्रेफरेंस टूवर्ड्स रिस्क कंप्लीट किया था, तो अब हम करेंगे हमने डिस्क्राइबिंग रिस्क कंप्लीट किया था ना पिछले चैप्टर में। अब हम करेंगे प्रेफरेंस टूवर्ड्स रिस्क। रिस्क के लिए प्रेफरेंस टूवर्ड्स रिस्क देखने के लिए ना हम कंज्यूमर का यूटिलिटी फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे जैसे कस्टमर के पास पैसा आता है तो पैसे से चीज़ों को ख़रीद कर उसको यूटिलिटी मिलती है ना। तो ये कस्टमर का यूटिलिटी कर्व है, पैसों से आने वाली मिलने वाली यूटिलिटी का कर्व है। ये देखिए इसकी स्लोप ऐसे है, डिमिनिशिंग है, जो कि शो करता है कि जैसे जैसे पैसा कस्टमर के पास बढ़ता है यूटिलिटी भी बढ़ती है, बट एट डिमिनिशिंग रेट बढ़ती है, राइट। तो अभी हम मान रहे हैं कि जैसे ये डायग्राम में देखिए, अगर इनकम कंज्यूमर की 10,000 है तो उससे यूटिलिटी मिलती है 10 यूटिल्स। इनकम 20,000 है तो यूटिलिटी मिलती है 16 यूटिल। इनकम 30,000 है तो यूटिलिटी मिलती है 18 यूटिल्स। डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है ना। जैसे पहले 10,000 बढ़ा तो उससे यूटिलिटी बढ़ी 6 यूटिल्स। अगले 10,000 बढ़े तो यूटिलिटी मिली सिर्फ 2 यूटिल्स। मीन्स यूटिलिटी इज़ इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। अब देखिए कस्टमर के पास हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसकी प्रेजेंट इनकम है 15,000 रुपये और 15,000 रुपये से उसको जो यूटिलिटी मिल रही है ना, वो अगर देखें तो वो 15 से यूटिलिटी है 13.5 यूटिल्स। अब ही इज़ ऑफर्ड अ न्यू जॉब, उसके पास एक न्यू जॉब का ऑफ़र है। न्यू जॉब में ही कैन ईदर अर्न 30,000 और ₹10,000 विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ 0.5 ईच। तो यहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर निकाले न्यू जॉब से, फर्स्ट आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आउटकम प्लस सेकंड आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड आउटकम, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई 20,000। तो यहाँ से उसकी हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी अगर निकालें, 30,000 से उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी देखो कितनी है, यहाँ डायग्राम में 18 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 10,000 से उसकी कितनी यूटिलिटी है 10 इंटू 0.5, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ गई उसकी 14। तो इसको अगर हम टेबल बना के रिप्रेजेंट करें कि उसकी जो प्रेजेंट जॉब थी उससे कितने पैसे उसको मिलते थे, सर्टन 15,000, और उससे यूटिलिटी कितनी है 13.5 यूटिल, सर्टन है ये। न्यू जॉब है, एक्सपेक्टेड इनकम देखिए कितनी थी 20,000 और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है 14। तो क्लियरली ही विल प्रेफर न्यू जॉब, क्योंकि न्यू जॉब से जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो भी ज़्यादा है 20,000 और यूटिलिटी भी ज़्यादा है 14, तो इसलिए ही विल प्रेफर न्यू जॉब। नाउ डिफरेंट प्रेफरेंस टूवर्ड्स रिस्क। हर पर्सन की प्रेफरेंस टूवर्ड्स रिस्क जो है वो सेम नहीं होती है। कुछ पर्सन जो होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, मतलब रिस्क से डरने वाले होते हैं। कुछ पर्सन्स रिस्क न्यूट्रल होते हैं, मतलब रिस्क ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ पर्सन जो होते हैं वो रिस्क लविंग होते हैं। जैसे ना कम एज वाले जो यंग पर्सन है वो रिस्क लविंग होते हैं, जो एज्ड होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, है ना। तो उन सभी की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ये कर्व और टेबल हम बनाते हैं। पहला हम करते हैं रिस्क अवर्स पीपल एंड देयर प्रेफरेंस। रिस्क अवर्स जैसे मैंने क्या कहा, जो रिस्क से लेने से डरते हैं, जो कम रिस्क प्रेफर करते हैं, वो वाले पर्सन। एग्जाम्पल देखो बेटा, पर्सन को इनकम मिल रही है 20,000, राइट, ये उसकी प्रेजेंट इनकम है। ही इज़ ऑफर्ड ए न्यू जॉब, न्यू जॉब की ऑफ़र है। न्यू जॉब में या उसको 30,000 मिल सकता है या 10,000 मिल सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज़। 30,000 रुपये से उसकी यूटिलिटी है 18, ये हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया, और
10,000 रुपये से उसकी यूटिलिटी है 10, ये हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड इनकम निकाल लें, 30,000 इंटू 0.5, 10,000 इंटू 0.5, 15 + 5 20,000 उसकी एक्सपेक्टेड इनकम आ गई। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालें, अगर 30,000 से कितनी यूटिलिटी थी 18 इंटू 0.5, 10 इंटू 0.5, 14 आ गए। ठीक है, तो अब हम उसकी दोनों जॉब्स को कंपेयर करते हैं, प्रेजेंट जॉब और न्यू जॉब। प्रेजेंट जॉब से उसको 20,000 रुपये इनकम है सर्टन, और यूटिलिटी सर्टन है 16 यूटिल्स। न्यू जॉब से एक्सपेक्टेड इनकम है 20,000 और यूटिलिटी है 14। तो प्रेजेंट और न्यू जॉब से इनकम तो सेम है, बट यूटिलिटी प्रेजेंट जॉब से उसको ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये सर्टन है उसके लिए। तो ही विल प्रेफर, रिस्क अवर्स पर्सन को वो उस जॉब से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है प्रेजेंट, जिसकी फिक्स इनकम है। जिसकी इनकम एक्सपेक्टेड है उससे उसको कम यूटिलिटी मिलती है। ऐसे ही रिस्क लविंग पर्सन्स होते हैं कुछ, जो रिस्क लेना चाहते हैं, जिनको रिस्क लेने से डर नहीं लगता। बेटा जो रिस्क लविंग पर्सन होंगे ना, उनका ये जो यूटिलिटी का कर्व है वो इंक्रीजिंग वाला होगा, यूटिलिटी कर्व, क्योंकि उसको हर अगले इनकम से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। क्लियर? तो ऐसी ही एग्जांपल यहाँ पर भी शो करते हैं। प्रेजेंट इनकम जॉब से उसको इनकम है 20,000 और 20,000 से यूटिलिटी कितनी है 8 यूटिल्स, ये सर्टन है। न्यू जॉब में उसके पास दो ऑप्शन है वही, कि यहाँ उसको 30,000 मिलेगा या 10,000 मिलेगा विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। एक्सपेक्टेड इनकम निकाली 20,000, राइट। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालते हैं, 30,000 से देखिए उसकी यूटिलिटी कितनी है 18.5 इंटू 18, और 10,000 से उसको यूटिलिटी कितनी है, 10,000 से यूटिलिटी है 3 यूटिल्स, तो 3, तो इसकी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू 10.5। तो अब रिस्क लविंग पर्सन को न्यू जॉब से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, तो रिस्क लविंग पर्सन विल प्रेफर न्यू जॉब जिसमें जो उसको यूटिलिटी ज़्यादा मिलनी है। तीसरे पर्सन होते हैं बेटा रिस्क न्यूट्रल पर्सन। उनके लिए जो ये वाला कर्व है ना, यूटिलिटी वाला कर्व, वो ऐसे 45 डिग्री का होगा, राइट। कि हर एडिशनल इनकम से उनकी यूटिलिटी का एडिशन सेम रहता है। जैसे रिस्क लविंग के लिए हर एडिशनल इनकम से उसको जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है वो पिछली बार से ज़्यादा मिलती है। जैसे इसमें 5 की एडिशन आई थी, इसमें 10 की एडिशन आई थी, बट इसमें सेम एडिशन आती है 6 की। फिर सेम सिचुएशन, प्रेजेंट जॉब में उसको 20,000 मिल रहा है और 20,000 से यूटिलिटी कितनी है 12, सर्टन है। न्यू जॉब की ऑफ़र है वहीं 30,000 और 10,000, और एक्सपेक्टेड इनकम कितनी आ गई 20,000, और 30,000 से यूटिलिटी कितनी है, ये देखिए 30,000 से यूटिलिटी है 18, और 10,000 से यूटिलिटी कितनी है 6, तो ये आ गई 12। तो दोनों से एक्सपेक्टेड यूटिलिटी और 12 है, तो ही विल बी न्यूट्रल बिटवीन न्यू जॉब एंड ओल्ड जॉब। अगला बेटे कंसेप्ट है रिस्क प्रीमियम का। रिस्क प्रीमियम क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 जॉब्स के ऑप्शन हैं, जॉब 1, जॉब 2। जॉब 1 में आपको मंथली सैलरी मिल रही है 30,000 और ये फिक्स्ड है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। जॉब 2 में आपकी मंथली सैलरी 50,000 है, बट ये टारगेट बेस्ड जॉब है। जब आप टारगेट फिक्स नहीं कर पाते आपकी इनकम 10,000 रुपये भी रह सकती है, राइट। क्लियर? तो आप क्या कहोगे, है ना, इसमें रिस्क ज़्यादा है, इसमें रिस्क नहीं है। तो आप ये कहोगे कि कोई बात नहीं, मुझे आप कम सैलरी मिल जाए फिर भी मुझे फिक्स्ड तो हो, है ना, रिस्क ना हो। इसका मतलब है रिस्क प्रीमियम क्या हुआ कि रिस्क से बचने के लिए वो जितनी इनकम छोड़ने के लिए तैयार है,
रिस्क से बचने के लिए एक कंज्यूमर, एक पर्सन जितनी इनकम छोड़ने के लिए तैयार है उसको रिस्क प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको 50,000 रुपये अगर सैलरी मिल रही है बट अनसर्टन है, आप कहते हो मुझे 50,000 ना मिले, मुझे 30,000 मिल जाए, मैं उससे ही खुश हूँ, मेरे लिए ये वाला 30,000 फिक्स्ड वाला इस 50,000 के बराबर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, यानी कि आप 20,000 रुपये छोड़ने के लिए तैयार हो, इस 20,000 रुपये को हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। क्लियर? इसको अब हम ये समझाते हैं। इतना क्लियर हो गया ना बेटा आपको? अब इसको इससे समझा देते हैं। अब देखिए पर्सन, अब देखिए इसमें हमने कहा ये रिस्क अवर्स पर्सन है, इसीलिए इसका कर्व इस ढंग से जा रहा है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। पर्सन को एक जॉब ऑफर हुई जिसमें उसको यहाँ 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी या ज़ीरो सैलरी भी मिल सकती है। यहाँ 40,000 अगर उसने काम कर दिया, 40,000 अगर नहीं किया तो ज़ीरो, दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड इनकम निकाली, 40,000 गुना 0.5 प्लस 0 गुना 0.5, 20,000 रुपये एक्सपेक्टेड इनकम आ गई। और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालें, 40,000 से देखो कितनी यूटिलिटी है 20, 40,000 से 20, और ज़ीरो से कितनी यूटिलिटी है 0, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ गई इसकी 10 यूटिल्स। क्लियर? अब 10 यूटिल्स इसको मिल रहे हैं इस जॉब से, बट वैसे अगर डायग्राम में देखें ये 10 यूटिल्स तो उसको 10,000 रुपये अगर सर्टन इनकम मिल जाए तो सर्टन इनकम 10,000 रुपये से भी उसको उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, मतलब जितनी अनसर्टन जॉब से यूटिलिटी मिलती है, अनसर्टन रिस्की जॉब से जितनी यूटिलिटी मिलती है और एक्सपेक्टेड इनकम 20,000 रुपये के साथ, उतनी ही यूटिलिटी सर्टन इनकम अगर 10,000 रुपये हो तो उससे भी मिल रही है। तो इस 20,000 और 10,000 का जो डिफरेंस आएगा ना 10,000, ये उसकी जो रिस्क प्रीमियम है। क्लियर? मतलब डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू व्हेन देयर इज रिस्क एंड द वैल्यू व्हेन देयर इज नो रिस्क, उसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम। ये देखिए, thus risk premium is the amount that a person will give up in order to remain indifferent between a risky job and the other job that would give him certain income. Clear? अच्छा, एक डाटा हम लेते हैं। पर्सन को 30,000 एक जॉब है ऑफर हुई, ध्यान से सुनना बेटा इसको। जॉब ऑफर हुई, उसमें दो ऑप्शन है। फर्स्ट आउटकम है 30,000 रुपये भी मिल सकते हैं, दूसरा आउटकम है उसको 10,000 रुपये भी मिल सकते हैं। 30,000 रुपये के साथ उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी देखिए, 30,000 रुपये के साथ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी है 18, 10 से कितनी है 10, 18 और 10, तो हम यहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेड इनकम के साथ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी भी निकाल दें। 30,000 रुपये के साथ 18 है जो डायग्राम में देखा, 10,000 रुपये के साथ 10 है जो डायग्राम में देखा, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ गई 14। मतलब न्यू जॉब जिसमें 50% चांसेस हैं 30,000 या 10,000 रुपये मिलने के, वहाँ पर एक्सपेक्टेड इनकम 20,000 है और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 14 है। अब सर्टन इनकम से देखें, सर्टन इनकम से डायग्राम में देखो, 14 यूटिलिटी उसको 16,000 रुपये के साथ भी मिल रही है सर्टन इनकम से, है ना। सर्टन इनकम अगर 16,000 हो तो भी उसको 14 यूटिलिटी मिल रही है, और अनसर्टन इनकम 20,000 रुपये से भी उसको 14 यूटिलिटी मिल रही है। तो ये जो 4,000 का डिफरेंस है ना, 20,000 माइनस 16,000, ये उसका रिस्क प्रीमियम है। यानी कि वो पर्सन ये कहता है कि मुझे 4,000 रुपया कम मिल जाए बट मेरी जॉब सर्टन हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिस्क प्रीमियम बच्चे। फिर उसके बाद है रिस्क अवर्स पर्सन एंड इंडिफरेंस कर्व। रिस्क अवर्स पर्सन एंड इंडिफरेंस कर्व, ये रिस्क अवर्स ये इंडिफरेंस कर्व बनाया गया है। ये इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट एक इंडिफरेंस कर्व जो है मान लीजिए U1, ये डिफरेंट कम्बिनेशन को शो करता है स्टैंडर्ड डेविएशन के और एक्सपेक्टेड इनकम से, जिनसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को, राइट।
अगर तो पर्सन हाईली रिस्क अवर्स है, रिस्क से बहुत डरता है, तो थोड़ा सा भी रिस्क वो तभी लेगा अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेड इनकम आएगी। ठीक है, तो ये उनका इंडिफरेंस कर्व होगा। बट अगर वो स्लाइटली रिस्क अवर्स है, यानी कि रिस्क से डरने वाला, ज़्यादा डरने वाला नहीं है, तो उसका कर्व थोड़ा फ्लैट होगा। मतलब अगर थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेड इनकम बढ़ जाए, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। क्लियर? तो ये दो डायग्राम्स आ गए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, रिड्यूसिंग रिस्क वाला, और फोर्थ पार्ट डिमांड फॉर रिस्की एसेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।